हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एकेडमी में। आज हम एलिप्स बनाना सीखेंगे 4 सेंटर मेथड से। आज हम एलिप्स बना रहे हैं जिसमें मेजर एक्सिस 120 mm और माइनर एक्सिस 80 mm का लेते हैं। तो मेजर एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे और माइनर एक्सिस को वर्टिकल लाइन पे। चलिए हम सबसे पहले 120 mm का एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसे पॉइंट A और B से चिन्हित कर देते हैं। अब हम सब जानते हैं कि लाइन को 2 भागों में कैसे विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से हम सेंटर से थोड़ा सा बड़ा लेकर इसे 2 भाग में विभाजित करते हैं। और इस बिंदुओं से एक लाइन खींचते हैं। और ये जहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्रॉस किया, ये बिंदु O मान लेते हैं। उसके बाद हम 40 mm का चाप लेकर इस वर्टिकल लाइन पे एक चिन्ह लगा लेते हैं और इसे पॉइंट C मान लेते हैं। अब हम A और C को मिलाते हैं। उसके बाद आप O से A का चाप लेकर वर्टिकल लाइन पे एक चाप मारते हैं और ये जहाँ कट किया उसे पॉइंट D मान लेते हैं। उसके बाद बिंदु C को केंद्र मानते हुए D का चाप लेकर हम AC लाइन पर एक चाप लेते हैं और AC को बिंदु जहाँ कट किया उसे हम E मान लेते हैं। उसके बाद A और E रेखा को 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो ये तो पता ही है हम लोग को, सेंटर से करीब थोड़ा सा ज़्यादा लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। और फिर इस दोनों बिंदुओं से होते हुए एक लाइन खींचेंगे और नीचे वाले वर्टिकल लाइन तक इसको सटाएंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो OA रेखा पर जहाँ स्पर्श किया ये हो जाएगा पॉइंट P1 और ये वर्टिकल के नीचे जहाँ कट किया ये हो जाएगा पॉइंट P2। उसके बाद बिंदु O से जो P1 प्राप्त हुआ है इसका चाप लेकर अब इस साइड OB पर एक कट लगाएंगे और इसे P3 मानेंगे। उसके बाद O से जो P2 पॉइंट प्राप्त हुई थी इसके बराबर चाप लेंगे और इस तरफ टिक लगाएंगे और ये जो बिंदु प्राप्त हुई ये हो जाएगा P4। इस प्रकार से P1, P2, P3 और P4 ये 4 बिंदुएं प्राप्त हुई जिसे हम सेंटर मानकर एलिप्स लगाएंगे। उसके बाद हम P4 और P3 को
मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। फिर P2 और P3 से भी एक लाइन खींचेंगे। इस तरह भी P2 और P1 से तो खींचा हुआ है, P4 से P1 को खींचते हुए एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम इस सेंटरों के माध्यम से इलिप्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले P1 को केंद्र मानते हुए A तक का चाप लेंगे और इस क्रॉसिंग जो लाइन खींचे थे उसके बराबर में चाप लगाएंगे। फिर इसके अपोजिट P3 से B पर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद ये जो नीचे बिंदु P2 है, P2 से बिंदु C के बराबर चाप लेंगे और P1 से जो A पे चाप लेते उस लाइन से फिर एक चाप लेंगे जो बिंदु C से होते हुए आगे बढ़ेगी। फिर इसके अपोजिट P4 से फिर एक लाइन खींचेंगे जो चाप बची हुई थी उसके एवज में,